तो दोस्तों आज हो चुका है 25 अगस्त 2026 दिन मंगलवार और आज दिन भर की 50 बड़ी खबरों के साथ हम हाजिर है हमारा विशेष कार्यक्रम लेकर आम आदमी की बात खबरों के साथ। नितिन गडकरी की बयान पर आई सफाई। नितिन गडकरी ने स्पष्ट किया कि वे राजनीति नहीं छोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनके बयान का गलत मतलब निकाला गया था और वे केवल नई पीढ़ी को जिम्मेदारियां सौंपने की बात कर रहे थे। ब्रह्मा चेलानी ने चेतावनी दी है कि बांग्लादेश में तारिक रहमान की बीएनपी सरकार भारत के लिए बड़ा खतरा बन सकती है। भारत को अपने पूर्वोत्तर राज्यों की सुरक्षा को लेकर सतर्क रहना चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने किया ऐलान, उनकी सरकार बनने पर वे E20 यानी कि 20% एथेनॉल मिला हुआ पेट्रोल बैन कर देंगे। उन्होंने इसे वाहनों के इंजन के लिए नुकसानदायक बताया। बिहार विद्या साथी ऐप हुआ लॉन्च। बिहार के मुख्यमंत्री ने छात्रों की सहायता और शिक्षा ट्रेनिंग के लिए बिहार विद्या साथी ऐप लॉन्च किया। जंतर मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शनों की जांच कमेटी के गठन की चुनौतियां देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट पहुंची। अदालत इस मामले पर जल्द सुनवाई कर सकती है। तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। अदालत ने उनके खिलाफ जारी कुछ दंडात्मक कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगाई। अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरे पीएचडी धारकों और छात्रों पर पुलिस ने वाटर कैनन और लाठियों का इस्तेमाल किया, जिससे कई छात्र घायल हुए। तेजस्वी यादव ने धार्मिक मुद्दों और जुमला बयानों पर सत्ता पक्ष पर तीखा हमला बोला और युवाओं के रोजगार को प्राथमिकता देने की मांग फिर से उठाई। बीजेपी जल्द ही अपने संसदीय बोर्ड और केंद्रीय चुनाव समिति का पुनर्गठन कर सकती है, जिसमें नए चेहरों को मौका मिलने की संभावना। अमेरिका द्वारा ईरान पर लगाए गए अब तक के सबसे कड़े प्रतिबंधों के बाद भारत के चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट और व्यापारिक संबंधों पर असर पड़ सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली को उनकी पुण्यतिथि पर याद किया और उनके योगदान की सराहना की। ईपीएस 95 पेंशन और ईपीएफओ को लेकर आया अपडेट। 20 साल नौकरी करने वाले कर्मचारियों के लिए ईपीएस 95 पेंशन कैलकुलेशन की नई रिपोर्ट आई, जिसके तहत न्यूनतम पेंशन वृद्धि को लेकर बोर्ड में समीक्षा जारी। पीपीएफ खाते के जरिए बच्चों के भविष्य के लिए लाखों का फंड तैयार करने के नए नियमों और कंपाउंडिंग फायदों के बारे में जानकारी जारी की गई। पहाड़ी और ग्रामीण क्षेत्र में पलायन रोकने के लिए केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देने की बात कही। भारतीय नौसेना जल्द ही स्वदेश निर्मित गश्ती और गोताखोरी सहायता पोत निपुण को अपने बेड़े में आधिकारिक तौर पर शामिल करेगा। रक्षा मंत्रालय ने डीआरडीओ द्वारा विकसित अत्याधुनिक मिसाइल प्रणालियों की तकनीक को भारतीय निजी रक्षा उद्योग को सौंपने को मंजूरी दी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत और ब्रिटेन निवेश की साझेदारियों को गति देने के लिए वैश्विक निवेशकों को आमंत्रित किया। इस्पात मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल जुलाई 2026 के दौरान भारत के इस्पात उत्पादन और निर्यात में निरंतर बढ़ोतरी दर्ज की गई। नोएडा और गुरुग्राम में लगातार दूसरे दिन मूसलाधार बारिश हुई। जलभराव के कारण गुरुग्राम के कंपनियों को वर्क फ्रॉम होम की सलाह दी गई। आईएमडी ने मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार और राजस्थान के कई जिलों में आगामी 24 से 48 घंटों के लिए भारी बारिश का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया। राजस्थान के कई जिलों में भारी बारिश से बांधों का जल स्तर बढ़ गया, जिससे तटीय इलाकों में अलर्ट जारी किया गया। बारिश के चलते राजधानी दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI में आया सुधार 124 पर पहुंचा। मध्यम श्रेणी पर नापा गया, जो काफी राहत देने वाला साबित हो रहा है। चीन के अत्याधुनिक रोबोट तकनीक और उनके रणनीतिक इस्तेमाल को लेकर भारतीय रक्षा विशेषज्ञों और राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हुई। एआई रेस में चीन का नया दावा। अलीबाबा ने अपना नया एआई मॉडल वेन 3.0 पेश किया, जो टेक्स्ट टू वीडियो जनरेट में ओपन एआई को कड़ी टक्कर दे रहा है। मारुति सुजुकी जल्द ही अपनी नई स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड टेक्नोलॉजी वाली कार लॉन्च करने जा रही है, जिसका माइलेज 30 किलोमीटर प्रति लीटर तक बताया जा रहा है। शाओमी ने भारतीय बाजार के लिए अपना नया स्टार्टअप एयर प्यूरीफायर लॉन्च किया, जो एप कंट्रोल और HEPA फिल्टर से लेस होगा।
अमेरिका में 2 लाख भारतीय छात्रों का नया नियम। अमेरिका के नए वीजा नियम और वर्क परमिट में बदलाव के कारण वहां पढ़ाई कर रहे 2 लाख से अधिक भारतीय छात्र असमंजस में पड़े। इंडिया और श्रीलंका के बीच दूसरा टेस्ट कोलंबो में खेला जा रहा है। भारत और श्रीलंका के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट में बारिश ने कई बार व्यवधान डाला। श्रीलंका पर फॉलोऑन का खतरा मंडराया। श्रीलंका ने दूसरे दिन 265 पर 8 विकेट गंवाए। यश, रणबीर कपूर और साई पल्लवी की बड़े बजट की फिल्म रामायण को लेकर नया अपडेट सामने आया। इसके अनुसार शूटिंग के बड़े शेड्यूल्स को पूरा किया जा चुका है। जापान में भारतीय नागरिकों की हिरासत और वीजा संबंधी जटिलताओं को लेकर भारतीय दूतावास ने जापानी अधिकारियों से संपर्क साधा। रक्षाबंधन पर भद्रा का साया। ज्योतिषियों के अनुसार इस बार रक्षाबंधन पर भद्रा और पंचक का समय रहने के कारण राखी बांधने का शुभ मुहूर्त सीमित अवधि तक रहेगा। स्वाइन फ्लू का नया स्वरूप आया सामने। ICMR के चेतावनी दी कि स्वाइन फ्लू के नए वेरिएंट से बचाव के लिए टीकाकरण और सावधानी रहेगी जरूरी। तो ये थी आज दिन भर की तमाम बड़ी अपडेट्स। उम्मीद करता हूँ आज के इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। ये वीडियो जानकारी अपडेट आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।